जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 2406 वाले बच्चों से कुछ बातें करनी है मुझको, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पेट 2025 की एग्जाम फॉर्म कब तक आ सकती है उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा टीसीसी एजुकेटर की 5 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका रीट पर रीट पढ़ रही है, क्या भर्ती में फंसेगी या पोस्टपोन होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पेट 2023 से कौन कौन सी भर्ती आ सकती है उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 और 2406 वाले बच्चों से मुझे एक बात ये कहनी है कि भाई साहब, आप लोग अगर यूनाइट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी भर्तियों के रिजल्ट भी आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, उनकी प्रोसेस भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप लोग की भर्ती ऐसे ही होता रहेगा कि इस दिन डेट आएगा, इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या कि देखिए 15, 16 और 3 साल से आपकी भर्ती लटकी हुई है। 15 वालों की अलग लटकी है, 16 वालों की अलग लगती है, 2406 वालों की अलग लगती है। तो क्यों नहीं आप तीनों मतलब जो 15 वाले बच्चे हैं, 16 वाले बच्चे हैं या 2406 वाले बच्चे हैं, यूनाइट होके एक साथ आयोग पहुंचते हैं और अपने 2 पॉइंट रखते हैं। देखिए 2 पॉइंट आपके क्या, पहला कि जो 15 और 16 का इंटरव्यू सर कब तक होगा, क्योंकि दिसंबर में 15 के कुछ ट्रेड के इंटरव्यू तो कंडक्ट कराए गए, लेकिन आपका जनवरी में एक भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया गया 15 का। और जब तक 15 का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा कंप्लीटली सारे ट्रेड का, 16 का इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोग 3 साल वाले पहुंचिए और वहां जाके बात कीजिए कि सर 2 पॉइंट, पहला कि 15-16 का इंटरव्यू कब तक कंप्लीट होगा और कब तक जल्द से जल्द इसको पूरा कराएं, और दूसरा कि 2406 का रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि ये बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही बता दी थी, अब सब कोई बोल रहा है 15 जनवरी के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही लाइव पे बता रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको एक सीक्रेट बात मैं बता रहा हूं, 2 रिजल्ट के बीच कंपटीशन चल रहा है। पहला है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर, नो डाउट प्राथमिकता में है, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। इसके अलावा है कंबाइंड टेक्निकल। जनवरी में कोई एक ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अब वो चाहे आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का होगा या कंबाइंड टेक्निकल का होगा। तो अगर आप लोग यूनाइट होके आयोग पहुंच जाएंगे, यूनिटी दिखा देंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट इस मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट इस मंथ डिक्लेयर हो जाए और कोई एक मतलब तीनों में से किसी एक साल वालों की ज्वाइनिंग हो सही समय पर, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग यूनाइट होइए और आप लोग पहुंचिए 18 जनवरी को आयोग। ठीक है, 18 जनवरी को, या अभी तो 15 वाले डिसाइड किए 18 जनवरी को जाने को। इसके अलावा अगर चाहते हैं तो 2406 वाले भी इसमें ज्वाइन होके पहुंचिए। एक अच्छी संख्या में पहुंच के अपने 2 पॉइंट्स रखिए। पहला कि हमारा इंटरव्यू कब तक कंडक्ट पूरा होने के चांसेस है 15 और 16 के, और दूसरा सर रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, अगर आप चाहते हैं कि जनवरी में आपका रिजल्ट आए। बिकॉज मुझे तो अभी तक यूनिटी एकदम नहीं दिखी है आप लोगों में, जबकि आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पेट 2025 को लेके है। तो पेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको लास्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी मंथ में कभी भी, मतलब हो सकता है 3rd वीक या लास्ट वीक में आपको पेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाए। और इसका एग्जाम हो सकता है मई जून के पास, मई के पास आमोनन कंडक्ट हो, मई में इसका एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी महीने आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात यह है कि अगर पेट 2025 का फॉर्म इसी महीने देखने को मिलने वाला है, तो क्या पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी? तो बिल्कुल, जो पेट 2023 की वैलिडिटी है वो बढ़ेगी। और इससे अपकमिंग जो 3 भर्ती है उसमें एक भर्ती जो जनवरी में आपको देखने को मिलेगी वो लेखपाल की होगी, उसके बाद दूसरी भर्ती जेई की होगी, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती होगी, ये फरवरी में वहां में आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 3 भर्ती हो सकता है पेट 2023 से देखने को मिले, अगर वैलिडिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाती है। एएसओ की भर्ती हो सकता है आपको पेट 2025 से देखने को मिले। तो पेट 2025 भी बहुत इंपॉर्टेंट पेट है। तो इस एग्जाम के लिए की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले 1 से 2 सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है पेट 2025 का।
ठीक है। इसके अलावा देखिए लेखपाल की भर्ती जनवरी में है और जेई मैकेनिकल और लोअर पीसीएस में किसको प्राथमिकता दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। जेई पहले आ सकता है, लोअर पीसीएस भी पहले आ सकता है, लेकिन ये 3 भर्ती तो 23 से आने क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ईसीई एजुकेटर की है। देखिए ईसीसी एजुकेटर में आप लोग सेवा योजना पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपका लगातार पद पे पद आए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट के पद आने हैं, जिसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम है आपका बाराबंकी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। 854 पोस्ट है ईसीसी एजुकेटर से लेके अलग अलग कुछ आईटीआई से रिलेटेड भी उसमें पद हैं। तो आपका बाराबंकी का, फिर सीतापुर का और सुल्तानपुर का भी स्टार्ट हो गया है, सुल्तानपुर का भी स्टार्ट हो गया। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर का भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सुल्तानपुर में जो है, सुल्तानपुर में आपका 160 सीट पे ये भर्ती आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा आईटीआई से रिलेटेड भी भर्ती आई हुई है। और इसके अलावा आपका गौतम बुद्ध में आपका लगभग जो आया है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में आपकी जो भर्ती आई है लगभग 48 पदों पर आई हुई है। तो ये तो भी स्टार्ट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो जल्दी से सेवा योजना पोर्टल पे जाइए, अपना लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर लॉगिन नहीं है आप तो आप साइन अप कीजिए, वहां रजिस्ट्रेशन करिए, अपना डिटेल डालिए, नेम डालिए, आधार कार्ड डालिए, क्वालिफिकेशन डिटेल डालिए और उसके बाद फिर आउटसोर्सिंग के जॉब पर आकर क्लिक कीजिए और वहां आके आप पोस्ट को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जो बच्चे ईसीसी एजुकेटर में आपका इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने में, ठीक है, और जिनका बैचलर है आपका गृह विज्ञान में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो 2 ईयर वाले हो, चाहे वो 3 ईयर वाले हो। 11 महीने का टर्नओवर होता है, टेन्योर होता है, सॉरी 11 महीने का टेन्योर होता है। उसके बाद फिर आपका फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आगे आपका बढ़ाया जाता है, टेन्योर बढ़ाते दिया जाता है, ठीक है। जब तक आप नौकरी नहीं छोड़ते तब तक आपका होगा। और हो सकता है अभी थोड़ी सैलरी कम दिख रही हो, पर ये सैलरी बढ़ती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये सोचकर मत छोड़ दीजिएगा कि सैलरी कम है, सैलरी इसकी बढ़ती जाएगी, आगे इंक्रीमेंट लगता है। तो आप इसको लेके परेशान मत होइए, ठीक है। नो डाउट है आउटसोर्सिंग की जॉब है, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ेगी, एक ना एक समय पे आके बढ़ती ही है सैलरी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके है, ठीक है। तो मुख्य सेविका के बच्चे जो है वो रिट पढ़ रही है मुख्य सेविका में। तो बच्चे बड़ा परेशान है। एक तो बहुत अजीबो गरीब भर्ती है ये, जिसमें केवल लड़कियां, लेकिन आपस में ही इतनी लड़ाई है। और इसमें बहुत सारे यूपी ट्रिपल के सचिव हैं, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारे सचिव कैसे कह रहा हूं कि जैसे कि बहुत सारे आपको सचिव बता रहे हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सचिव है वो लोग, उन लोग को इन्फॉर्मेशन है, उनके साथ मीटिंग हुई रखी है, वो आपको बता रहे हैं 2 ईयर वाले बाहर हो जाएंगे, बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन में पेचा फंस जाएगा। जैसे लग रहा है कि मतलब उनको मीटिंग में स्पेशली बुलाया गया था। अभी हो सकता है आयोग ने मीटिंग में सारे सचिव, मुख्य सेविका के सचिवों को बुलाया गया हो, जो यूपी ट्रिपल के इंक्लूडिंग सचिव हैं मुख्य सेविका के, उनको बताया गया हो ताकि वो आपको टेलीग्राम और उस पर इंफॉर्मेशन दे कि 2 ईयर वाले बाहर हो गए, बीएससी वाले बाहर हो गए। जबकि आयोग ने क्लियर कट आपसे कहा हुआ है कि भैया जब तक डीबी कंप्लीट नहीं होगा इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। डीबी कंप्लीट होगा, इस पर कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी, उसके बाद बाहर होंगे, अंदर होंगे। अब उससे पहले पता नहीं क्यों लगता है आयोग के चेयरमैन ने बुलाया हो डिफरेंट सचिव जो टेलीग्राम चला रहे हैं, जो अलग अलग यूट्यूब पर हैं, उनको बुला के ये इन्फॉर्मेशन दी हो। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक फैक्ट है जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों का कि रीट पे रीट पड़ रही तो भर्ती फंस जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। भर्ती अपने तय समय पे पूरी होगी। रीट पड़ रहा है तो उससे आपको क्या लेना देना है। जो भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन को लेके भी रीट पड़ेगा तो ये आपके यूपी ट्रिपल एससी को जवाब देना है, आपको नहीं जवाब देना है। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, अपना जवाब देगा। आप अपने टेंशन लेके परेशान कहाँ है। एक तो आपसी में आप लोग लड़ रहे हैं, जिनका हुआ है वो नहीं होने वाले से लड़ रहे हैं, जिनका नहीं हुआ होने वाले से लड़ रहे हैं। नो डाउट है जिनका नहीं हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जो सेटिस्फाइड नहीं है वो कोर्ट गए हैं, तो उनको जाने दीजिए, वो उनका राइट है। वो आपके खिलाफ कोर्ट नहीं गए हैं, वो गए हैं आयोग के खिलाफ, आयोग के डिसीजन के खिलाफ। एक तो भर्ती में बच्चे इतने कम थे, आयोग ने जानबूझकर इसको 2 शिफ्ट में कंडक्ट करा दिया, एक में कराया होता तो इतना पेचा ही नहीं फंसा हो जाता। चलिए वो हुआ जो भी हुआ, लेकिन आप आयोग पर छोड़ दीजिए। आयोग पे अच्छे अच्छे अफसर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका वकील है, वो आप जवाब देगा।
आपको उससे कोई लेना देना है। वो बच्चे अनसेटिस्फाइड है, वो आयोग से अनसेटिस्फाइड है, ना कि आपसे, ठीक है। तो वो आपके खिलाफ नहीं है, बस वो अपना जवाब चाहते हैं कि रीजन क्या है हमारे बाहर होने का। तो इसको लेके इतना झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन कोई रिट डालता है तो इसको लेके आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये जवाब देना का काम आयोग का है, वो आयोग देगा। वो आयोग के खिलाफ ही रिट डाल रहे हैं, आपके खिलाफ रिट वो नहीं डाल रहे हैं। तो इतना परेशान मत हुई कि ये भर्ती आपकी फंस जाएगी। ये भर्ती आपकी फंसने वाली नहीं है। बाकी 2 ईयर और वो वाले हो सकता है अलग अलग सचिव हो यूपी SSSC के, जो केवल मुख्य सेविका में बैठे हो, जो आपको टेलीग्राम पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि इतनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन टेलीग्राम पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो सकता है ये सचिव लोग स्पेशल मीटिंग में बुला के उनको बता दिया गया हो पहले की कमेटी जो बनने वाली है उसका डिसीजन क्या हो सकता है। तो हो सकता है, पर मुझे जहां तक पता है कि अभी आपको इंतजार करना चाहिए कमेटी का। कमेटी क्या डिसीजन लेती है वो सबके सामने अपने आप अपडेट हो जाएगा। काहे इतना परेशान है, झूठ में इसको लेके परेशान है। जिनकी डीवी कंडक्ट हो रही है अपनी डीवी चुपचाप दीजिए और अपने आगे की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। 8000 बच्चों को डीवी बुलाया गया, उतने सेलेक्ट होने वाले हैं नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चाहे कि नंबर 2 नंबर बढ़ भी जाएगा तो बॉर्डर पर जो होंगे ना, वो बॉर्डर पर जो फाइनल कट ऑफ की बॉर्डर पे होंगे उनको फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो आपके एंटर और इन और आउट हो जाएंगे डीबी से, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है कि हम गए जाके डीबी जमा किए और इसी में खुश है कि हमने डीबी दे दिया। ये खुशी चाहिए तो इसके लिए आप परेशान झूठ में हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो डिसीजन है आयोग पे छोड़िए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कोर्ट में भी क्या होगा वो भी फैसला आपके सामने आ जाएगा। उसको लेके परेशान होने से अच्छा है आने वाली जो भर्तियां हैं उस पर ध्यान दीजिए, और जिनका नहीं हुआ वो ECC की भर्ती पर भी थोड़ा फोकस कर लें, ठीक है। आप लोग कर लेंगे फोकस तो आप लोग का काम हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।